हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम लोग आज से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जितना भी आपने बीपीएससी तैयारी 4 के लिए ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, उन सभी को डेली हम लोग एक एक वीडियो में करेंगे रिवीजन। ठीक है, यानी कि जितना भी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी को, उसको रिवीजन करने के लिए आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है। आपको जो पूरी टॉपिक है उसका जितना भी रिवीजन है आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ फ़ायदा हो, हमारे साथ साथ बने रहिएगा। ठीक है, आज आपका एक टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। क्या ये सीरीज हम आपको बना कर दे डेली या फिर इसको बंद कर दें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला वीडियो है हमारा ये, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ बेसिक सी जो जानकारी है हमारे भारत देश के बारे में। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। पहला बात है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये आपका ये जियोग्राफी शब्द क्या है, यानी जो जियोग्राफी है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमको यही जानना है। देखिए, जो जो आपका जियोग्राफी है ये आपका दो शब्द से बना हुआ है। पहला आपका हो जाएगा जियो, फिर आपका है ग्राफी। देखिए, जो जियो है इसका मतलब आपका है पृथ्वी, यानी कि आपका जियो का मतलब आपका हो जाएगा पृथ्वी। आपका जो ग्राफी है इसका मतलब आपका हो जाएगा वर्णन, यानी कि जो पृथ्वी का वर्णन हम लोग जहाँ पर पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, देखिए आपका ये जो क्लास है यहाँ पर हम लोग करेंगे रिवीजन। हम आशा करते हैं कि आप पहले ऐसी इस चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर बोले आपका जियो, यानी कि आपका होगा, इसका मतलब होगा पृथ्वी। और फिर ग्राफी मतलब होता है वर्णन, यानी कि जो पृथ्वी है उसका जो वर्णन हम लोग जहाँ पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इंडिया। देखिए जो इंडिया है ये आपका ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक वर्ड है इंडिया। ठीक है, और जो इंडिया है इसका 4 नाम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता आपका आपका इंडिया हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका एक आता है आर्यवर्त। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भारत, एक है हिंदुस्तान और एक है जम्बू द्वीप है। ठीक है, देखिए जो आपका आर्यवर्त है, ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा है? इसका नाम पड़ा हमको, जो भारत में बसने वाले आर्य थे इनके नाम पर जो आपका इंडिया है इसका नाम पड़ गया आपका आर्यवर्त। देखिए जो भारत में आपका आर्य आकर बसे थे उन्हीं के नाम पर जो इंडिया है इसका नाम पड़ गया आपका आर्यवर्त। ठीक है, फिर इसका जो अगला नाम है वो आपका है भारत। देखिए जो आपका आर्य थे इनके जो एक राजा थे उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर हमारा जो देश है इसका नाम पड़ गया भारत। ठीक है, फिर इसके जो अगला है नाम वो आपका है हिंदुस्तान। देखिए जो आपका ईरानी और जो फारसी थे इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला और उसी से नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, यानी जो आपके ईरानियों थे और फारसियों थे इनके द्वारा जो दिया गया नाम था वो आपका हिंदुस्तान था। तो क्वेश्चन पूछता है हिंदुस्तान जो नाम है भारत का वो किनके द्वारा दिया गया है? तो आपको बताना है ईरानियों या फारसियों के द्वारा। फिर अगला नाम है आपका जम्बू द्वीप। देखिए ये जो नाम है ये हम लोग अक्सर जब पढ़ते हैं रामायण या फिर महाभारत वहाँ पर ये नाम का जिक्र होता है। इसीलिए जो आपका जम्बू द्वीप नाम है ये हमारे जो पुराण है उनके द्वारा दिया गया है, यानी कि जम्बू द्वीप है। ठीक है, हम गाना एक सुनते होंगे जिसमें बोला गया है जम्बू जम्बू द्वीपे भारत अखंड। ठीक है, वैसे कुछ गाना है उसको सुनिएगा, उसमें आपका जो है जम्बू द्वीप नाम का चर्चा किया गया है। देखिए भारत को जम्बू द्वीप बौद्ध काल में भी कहा गया है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है जो भारत की जो आकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो भारत है इसका जो आकार है आपका वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि आपका चतुष्कोणीय है। आप लोग जानते होंगे जो भारत है इसका जो आकार है वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुष्कोणीय है। हमारा जो देश भारत है इसमें फ़िलहाल आपका 28 राज्य है।
28 राज्य है और आपका 8 इसमें है आपका यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 28 स्टेट है और आपका 8 क्या है इसमें, 8 आपका है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यानी कि 28 राज्य और 8 आपका क्या है, यूटी है। देखिए जो भारत है आपका, जो इसका एरिया है यानी जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका आपका एरिया है। देखिए जो भारत है आपका वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है, पहला आपका रूस है, पहला रूस है। और जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर देखिए यहाँ पर जो भारत है वो आपका पृथ्वी के, यानी कि जो पूरी हमारी पृथ्वी है उसका जो है आपका 24% जो भाग है वो भारत के द्वारा घिरा हुआ है। यानी कि पूरी जो पृथ्वी है उसका जो 24% भाग है उसको हमारे भारत देश ने घेरा है। यानी जैसे मानते हैं ये आपका पूरा पृथ्वी है, ठीक है, और इसका जो 2.4% भाग है वो किसका है, हमारा देश भारत का है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगला पॉइंट है, भारत जो है आपका वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको बताएंगे आगे चल के क्या है ये भूमध्य रेखा। ठीक है, पहले आप इतना ध्यान रखिएगा जो भारत है आपका वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आप जानते होंगे ये आपका हो गया, इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका पश्चिम, इधर हो गया आपका दक्षिण, ये आपका हो गया उत्तर। जो भारत है आपका वो क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी जो आपका मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसके उत्तर में यानी कि इसके ऊपर में होगा भारत कहीं पर, आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिर है आपका भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है भारत वहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे नीचे। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इसके जो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, ठीक, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और इसकी जो ये जो होती है आपकी 0 डिग्री होती है। क्या होती है, 0 डिग्री रेखा होती है ये। ठीक है, ये आपके पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका विषुवत रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा तो इसके जो एक ऊपर में रेखा खींची गई है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत देश है, इसके जो बीचों बीच से रेखा जो गुजरी है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये हमारे देश का 8 राज्य से आपका क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, यानी जो आपका कर्क रेखा है ये आपके देश भारत को बीचों बीच से काटते हुए 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर नीचे वाली रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, देखिए और यहाँ पर हमारा देश भारत है स्थित, यानी कि भारत कहाँ पर है, भारत आपका जो रेखा है ये बीच वाली इसके उत्तर में है, यानी कि जो भारत है आपका वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ आइए, देखिए भारत किस कटिबंध में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत किस कटिबंध में स्थित है। देखिए जो भारत है आपका ये उष्ण कटिबंध, कहाँ पर, उष्ण कटिबंध, साथ में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी कि भारत जो है आपका ये दोनों कटिबंध, ठीक है, यानी जो नीचे है आपका ये साउथ वाला जो जोन है इस यहाँ पर आपका उष्ण कटिबंध है, यानी कि यहाँ पर आपका ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर आपका है उपोष्ण कटिबंध, यानी जो भारत है आपका वो उष्ण कटिबंध साथ में उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर बताया गया है विश्व का सबसे 10 बड़ा आपका जो देश है वो कौन कौन से हैं। आपके क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो आपका हो गया रसिया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया कनाडा। तीसरा आपका हो गया अमेरिका। चौथा चाइना। पाँचवा ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया। आपका भारत जो है वो नंबर 7 पर है, ठीक है। इसका जो एरिया है आपका 32,87,263 किलोमीटर आपका क्या एरिया है, ठीक, इसका भारत का, ठीक है। ये आपका विश्व की 7वीं सबसे बड़ी देश है कौन, भारत हमारा। उसके बाद आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। फिर आपका है कजाकिस्तान। फिर आपका है आपका अल्जीरिया है। यानी कि जो विश्व की 10 सबसे बड़ी देश है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपको इसको नोट कर लीजिएगा। पहला रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है जो भारत के सबसे 5 बड़े आपका जो राज्य है उसका नाम दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा राजस्थान। फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात। यानी कि पहला आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। फिर आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका यहाँ पर यूपी है और यहाँ पर आपका है गुजरात है। ये आपका भारत के सबसे 5 बड़े राज्य है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर है भारत के 5 सबसे छोटे राज्य। हम लोग जानते हैं पहला आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा त्रिपुरा। चौथा है आपका नागालैंड। पाँचवा आपका है मिजोरम। यानी कि आपका गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम आपका ये 5 सबसे छोटे राज्य है। यहाँ पर 5 सबसे बड़े राज्य है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। फिर देखिए यहाँ पर आपके लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। देखिए भारत के 5 सबसे बड़े ज़िला कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भारत है इसके सबसे 5 जो बड़े ज़िला हैं उसमें पहला आपका हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में है, ठीक है। दूसरा आपका है लद्दाख, ये कहाँ पर है? सॉरी, दूसरा आपका लेह है और लेह आपका कहाँ पर है? ये आपका है लद्दाख में है, ठीक है। तीसरा आपका है जैसलमेर, ये भी आपका राजस्थान में है। चौथा है बीकानेर, ये भी राजस्थान में है। और पाँचवा है बाड़मेर, ये भी आपका राजस्थान में है। देखिए यानी कि राजस्थान का 3 ज़िला हो गया, एक हो गया आपका यहाँ का गुजरात का और एक हो गया आपका लद्दाख का। ये आपका भारत के सबसे 5 बड़े ज़िला हैं। इसका आप ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं, क ले जा बी बा, यानी कि क से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर। यानी कि ये 5 आपके सबसे बड़े ज़िला हैं भारत का, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखिए फिर यहाँ पर आपका है भारत के सबसे छोटे ज़िला। ऊपर हम लोग पढ़े बड़ा ज़िला और यहाँ पर आपका आ गया छोटा ज़िला कौन कौन सा है। देखिए इसमें आपका हो जाएगा माहे। कौन है? माहे। माहे कहाँ है? देखिए जो आपका पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी आपके 4 ज़िला से मिलकर बना हुआ है। इसमें आपका पहला आता है माहे, ठीक है। एक आपका आ जाएगा यमन, आपका एक आ जाएगा खुद का अपना पुडुचेरी और एक आ जाएगा आपका कराईकल। देखिए और ये कहाँ कहाँ पर है, आप जब देखिएगा भारत के मैप को आपको पता चलेगा कि जो आपका पुडुचेरी है इसमें 4 ज़िले हैं। आपका पहला आपका हो जाएगा यमन। देखिए आपका जो आपका यमन है ये आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? जो आपका यमन है ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल दोनों आपका है तमिलनाडु में और जो माहे है ये आपका आ जाएगा केरल में। यानी कि जब का पुडुचेरी है इसमें 4 ज़िला, यानी खुद पुडुचेरी को लेकर इसमें 4 ज़िला क्या है सम्मिलित है। पहला कौन? यमन है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आपका पुडुचेरी है ये आपका तमिलनाडु में है। कराईकल भी आपका तमिलनाडु में है और जो आपका माहे है ये आपका केरला में है। और देखिए बोला है क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन है, आप उसमें बोलिएगा माहे जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है, ठीक है।
और उसके बाद ये आपका तीनों का नाम देख लीजिएगा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसे वीडियो डेली बना कर डालें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।